डिटर्मिनेशन का वीडियो नंबर 4 फॉर टीजीडी बीजीडी मैथमेटिक्स अल्टीमेट यूपीपीएससी पीजीडी मैथ एंड एसएस बीटीसी के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियोस का ये मैं एग्ज़ाम में आ चुका है, 1 से 2 बार देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, यानी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। इसकी वैल्यू लाना है हमें एक्स वाई, ठीक है। तो हमको ऑप्शन देना होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तो आप ऑप्शन दे सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं को एक्स वाई बचाएंगे या डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंड करने से अच्छा होता है कहीं ना कहीं जीरो बना लिया जाए, एक जीरो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी दो रिएक्शन में पहले कर रहा हूँ C1 टेंस टू C1 माइनस C2, दूसरी है C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का 1। तो जितने जीरो हो जाते हैं एक्सपेंड के बाद उसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये बचता है 0 माइनस एक्स, 0 0 एक्स माइनस वाई, 1 1 1 प्लस वाई। एक्स R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ये ऊपर की जो रो है पहली रो को R1 कहते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, जीरो के अकॉर्डिंग इनकी गुणा होगा, ये रखा जाएगा जीरो, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ये माइनस जीरो के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा, इसकी यहाँ गुणा, ये भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि जीरो ही आना है। 1 के अकॉर्डिंग माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स वाई माइनस जीरो की एक्स से गुणा जीरो। तो ओनली बच रहा है एक्स वाई। तो आंसर भी एक्स वाई लाना था और आ भी चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है 1 1 1। यह है ए बी बी सी एंड सी ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए बराबर 0, ठीक है। इसका आंसर 0 लाना है तो 0 आएगा, ये तो कंफर्म है। तो 0 करने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगानी पड़ेगी। तो 0 एक तो यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, 2 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिएक्शन कराऊंगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अगर इसमें से ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, पहली में से दूसरी घटा दें, R1 में से R2 घटा दें, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, दूसरी R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ए बी माइनस का बी सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस बी माइनस का 1 अपॉन सी। दूसरी है 1 माइनस का 1 बी सी माइनस सी ए, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए, ये 1 सी ए 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हुआ, ये 0 हो गया, 0 0 1। और ये हो गया बी को मिल लेंगे ए माइनस सी, यहाँ पे सी को मिलेंगे बी माइनस सी, ये हो गया सी ए एंड 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो कुछ कॉमन भी आ जाएगा है, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करना ज़्यादा उचित नहीं होगा और कुछ थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं। जैसे कि ये था 0 0 1 बी ए माइनस सी, सी बी माइनस ए। यहाँ पे एलसीएम लिया ए सी सी माइनस ए, क्योंकि ये इस जैसा बनेगा, कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पे भी ए माइनस का बी, और यहाँ पे सी ए चल रहा है और सी ए प्लस सी। ऊपर R1 से मैं ए माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ और इससे भी ए माइनस सी कॉमन ले, बी माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 0 0 1 ए माइनस सी कॉमन लिया तो बी बचता है, यहाँ पे बी माइनस ए सी ए, यहाँ पे ए माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस का 1 अपॉन ए सी, और बी माइनस ए कॉमन लिया तो माइनस का 1 अपॉन ए बी एंड ए प्लस सी बटे सी ए, ठीक है। ये क्वांटिटीज हमारी बच जाती हैं। अब हम करेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कर देते हैं। ये होगा a माइनस का c, b माइनस का a एंड 0 के अकॉर्डिंग तो 0 होगा, माइनस b के अकॉर्डिंग 0 माइनस समथिंग, तो b के अकॉर्डिंग आ जाएगा 0 माइनस माइनस माइनस, बीच का माइनस 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 प्लस 1/AB। ठीक है, अगला इसके अकॉर्डिंग 1/AC के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर 0 माइनस c। ठीक है, तो बचेगा a माइनस का c, b माइनस का a एंड अगला 0 है, ये माइनस माइनस का ये b/AB हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा c/AC। यहाँ c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो a माइनस का c, b माइनस का a माइनस का 1/A प्लस 1/A, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं सामने आएंगे, इनका आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा, भाई इसका मान 0 आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्री एग्ज़ाम है, सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं फिर भी सॉल्व करके चल रहा हूँ, क्योंकि आज ये क्वेश्चन फिर इनका आंसर 0 आ रहा है, तो आप एक दो बार देखेंगे और ट्राई करेंगे, सॉल्व करते रहें। ये नहीं कि किताब खोलें और लगातार देखते हैं क्वेश्चन को, जब फिर माइंड थक जाए तब उसके बाद भी हम पन्ने पलटते रहें तो कुछ ना कुछ माइंड में ज़रूर जाता है। एक तो सॉल्यूशन करते रहें, मैथ में कम होता है हाथ चलने का, हाथ भी चलता रहे। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन हो गया और आगे क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 ABC, a स्क्वायर माइनस का BC एंड b स्क्वायर माइनस का CA, c स्क्वायर माइनस का AB बराबर 0। इसका आंसर भी 0 आता है। तो 0 आएगा कहाँ से, दो कंडीशन है, 0 बना लें। अगर हम R1 में से R2 घटाएंगे 0 बनेगा, और R2 में से R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस BC माइनस का b स्क्वायर प्लस का CA, 1 माइनस का 1, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस का CA माइनस का c स्क्वायर प्लस का AB, और 1 c एंड c स्क्वायर माइनस का AB, तो होगा 0 0 1 a माइनस का b, होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस CA माइनस का BC एंड b माइनस का c, b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का AB माइनस का CA एंड c स्क्वायर माइनस AB। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके आगे बनना है 0 0 1 a माइनस का b, ये हो जाएगा a माइनस का b, a प्लस का b प्लस c कॉमन लिया, a माइनस का b, और यहाँ पे है b माइनस c, अगर b माइनस c एंड b प्लस c, प्लस हम कॉमन ले रहे हैं a, तो बन रहा है b माइनस c, ये होगा c एंड c स्क्वायर माइनस AB। 0 0 1, ये होगा a माइनस का b, a माइनस b कॉमन वहाँ से लेंगे, a प्लस का b प्लस का c। ठीक है, ये हो गया b माइनस का c, अगर b माइनस c कॉमन लेंगे, a प्लस का b प्लस का c, c स्क्वायर माइनस का AB। R1 से a माइनस b कॉमन लेंगे एंड R2 से b माइनस c कॉमन लेंगे, 0 0 1 1 1 1 1 1 सॉरी c 1 1 c एंड a प्लस का b प्लस c, और ये भी a प्लस का b प्लस c एंड c स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, R1 बराबर R2 आ चुका है, दो रो इसमें आपस में बराबर हो चुकी हैं कॉमन लेने के बाद। R1 बराबर R2, तो पूरे ही डिटर्मिनेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हुआ क्यों, R1 का मान R2 के बराबर है। R1 R2 के बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और दे देता हूँ, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ABC, यही क्वेश्चन आया भी करता है, ये कि संख्या वाला आ जाता है, संख्या वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। ABC a माइनस, आंसर आ रहा a माइनस का b माइनस c एंड c माइनस a। ठीक है, ये इसका आंसर लाना है हमें, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे और आए हुए के लगभग मैं सारी करके चल रहा हूँ, जैसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कोई क्वेश्चन मैं लगभग छोड़ूंगा नहीं, ओके हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ABC बनाएंगे। C1 से A कॉमन लेंगे, C2 से B कॉमन लेंगे, C3 से C कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो गया 1, ये A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर, ये 1 C स्क्वायर,
ठीक है। ए बी सी कॉमन आ चुका है। अब जीरो बनाने का प्रयास, C1 में से C2 घटाएंगे, A माइनस बी भी बन जाएगा। यहाँ पे C2 में से C3 घटाएंगे, B माइनस सी भी बन जाएगा, जो कि हमें लाना है। यानी कि अगली रिएक्शन होगी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस का C3। ए बी सी हमारा कॉमन आ गया, 1 माइनस का 1, A माइनस का B, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, 1 माइनस का 1, B माइनस C, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। इस तरह की कंडीशन यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए बी सी 0, A माइनस का B, या A माइनस का B, A प्लस का B एंड 0, B माइनस सी, B माइनस सी एंड B प्लस सी, 1 C स्क्वायर। C1 से A माइनस बी कॉमन लेंगे, C2 से B माइनस सी कॉमन लेंगे, 0 1 A प्लस का B, 0 1 B प्लस सी, 1 C स्क्वायर। अब कर देंगे हम एक्सपेंड, ए बी सी आ गया, A माइनस बी आ गया, B माइनस सी आ गया। एक चीज़ लाना C माइनस सी, ठीक है। ए बी सी, A माइनस बी एंड B माइनस सी, एक्सपेंशन कर देते हैं जीरो के थ्रू, जो आएगा 0 माइनस 0 के थ्रू वो भी 0 हो जाएगा। 1 के थ्रू बचेगा B प्लस सी माइनस A माइनस B, ठीक है। यहाँ पे हमारा B से B कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो गया ए बी सी, A माइनस का B, B माइनस का C और ये बचता है C माइनस A। ए बी सी, A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A, ये इसका आंसर आना था और ये आंसर आ चुका है।